ना तो संविधान का कोई मतलब रहता है, ना ही आईपीसी, सीआरपीसी, ना कोर्ट, ना कचहरी। वो खुद ही अदालत हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही फैसले देते हैं, खुद ही सारा कुछ काम करते हैं। ये आपको देखना होगा कि बिल्डोजर किन लोगों पर चल रहा है। या तो मुसलमानों पर चल रहा है, या एससी एसटी दलितों पर चल रहा है, जो तानाशाही करते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते। उन लोगों को सरकार में मत रहने दीजिए, उन लोगों को सरकार से हटाइए, अच्छे लोगों की सरकार लेकर आइए। जब अच्छे लोगों की सरकार होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी सही डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट भी कानून का पालन करेगा, पुलिस भी कानून का पालन करेगी, सरकार भी कानून, सब कानून का पालन करेंगे। रूल ऑफ लॉ होगा यहाँ पर संविधान का राज होगा। अब ना तो संविधान का राज है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं बना रखा, इन्होंने डिक्टेटरशिप कर रखी है। इसलिए मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज जो 85% से ज़्यादा है, उसको समझना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी सरकार को बनाना चाहिए, और सरकार जब बनाएंगे तो आपके अधिकार सुरक्षित रहे। ये नफरत छोड़नी पड़ेगी आपको, और केवल बीजेपी को हराने के लिए तुम किसी को भी जिता देते हो। दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए आप केजरीवाल को जिता देते हो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए आप अखिलेश को जिता देते हो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए आप ममता को जिता देते हो, बिहार में आप बीजेपी को जिताने के लिए, हराने के लिए आप तेजस्वी को जिता देते हो। तो भैया ये क्या करते हैं आपके लिए? ये केवल आपकी वोटों को लेते हैं। आजम खान पर जब अत्याचार होता है, उनकी यूनिवर्सिटी को बंद किया जाता है या उनको जेल में डाला जाता है, तो समाजवादी पार्टी के नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कभी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, कभी कोई आंदोलन नहीं करते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं। दलित, मुस्लिम, ओबीसी को, जो मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन समाज है, उसको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। अपनी सरकार आप बनाएंगे तो जब ही इनका सॉल्यूशन हो सकता है, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपको चुप करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को चुप करके आपको फिर दोबारा गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, मगर ये गलत है। इन्होंने सदियों से शोषण किया है, इन्होंने अंगूठे काटे हैं एकलव्य के, मूछों के नाम पर मारा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ा तो जब मारा जा रहा है, बारात निकालते हैं तो बारात नहीं निकलने दी जब मारा जाता है। इस देश में एक आईपीएस को, जो लोगों की सुरक्षा करता है, आईपीएस को अपनी बारात राजस्थान में पुलिस की सुरक्षा में निकालनी पड़ी। देश भर में बुलडोज़र की राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद राजस्थान में भी देखने को मिला, उत्तराखंड में देखने को मिला, और मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोज़र के सहारे राजनीति की जा रही है। ताज़ा मामला छतरपुर का है, और छतरपुर में बुलडोज़ करके एक आलीशान मकान गिरा दिया गया। आरोप ये था कि थाने के बाहर पत्थरबाजी उस शख्स ने की है, जबकि वो ज्ञापन देने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद की शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर एफआईआर कराने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। हमारे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। कानूनी तौर पर ये जो सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, और कानून के आप जानकार हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब गैर संवैधानिक काम हो ही रहा है, बुलडोज़र हावी हो रहा है, न्यायालय का इंतज़ार नहीं हो रहा है कि उसका फैसला क्या आने वाला है, तो फिर अदालतें हमारे देश की क्या कर रही? देखिए, ऐसा है कि कानून में कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है कि बिल्डोजर से किसी के मकान को तोड़ेंगे आप। ये तो तानाशाही है, और जब तानाशाही कोई सरकार करती है तो उसके लिए फिर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहता है। ना तो संविधान का कोई मतलब रहता है, ना ही आईपीसी, सीआरपीसी, ना कोर्ट, ना कचहरी। वो खुद ही अदालत हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही फैसले देते हैं, खुद ही सारा कुछ काम करते हैं। ये आपको देखना होगा कि बिल्डोजर किन लोगों पर चल रहा है। या तो मुसलमानों पर चल रहा है, या एससी एसटी दलितों पर चल रहा है। ये ना तो ब्राह्मणों पर चल रहा, ना ये ठाकुरों पर चल रहा है, और ना ये बनियाओं पर चल रहा है। जो ऊपर के 3 लोग हैं, जो अगर हिंदुओं में देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के ऊपर नहीं चल रहा है। चलाने वाले ये लोग हैं। तो जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो हम लोगों को आर्थिक रूप से भी मारना चाहते हैं, हमारी शिक्षा भी ख़त्म करना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से कानून, जो संविधान में हमको रिजर्वेशन मिला या हमको और अधिकार मिले, उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो तानाशाही करना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। ये इसका सबूत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, वहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है। और बीजेपी की सरकार ये बताना चाहती है कि इस देश में अगर रहना है तो कानून के माध्यम से नहीं रहना है, हमारी इच्छा के अनुसार रहना है, और हम जैसा कहेंगे वैसा करना है। अगर कोई शोषण करता है, शोषण के खिलाफ भी अगर तुम आवाज़ उठाने का काम करेंगे तो झूठी एफआईआर लगाने का काम करेंगे, जेल में डालने का काम करेंगे। ये सरासर शोषण है, और इस शोषण के खिलाफ लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आते हैं, लड़ते हैं, चाहे वो एससी एसटी के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग हों। जब जब भी ये शोषण करते हैं, जब जब भी इन्होंने किया है, जब जब भी वो लोग आए हैं, ये घर तोड़कर, बुलडोजर चलाकर, जेल में डालकर, ये कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे। अभी 2024 में थोड़ी कसर रह गई, इनको बदल दिया जाता। देश की जनता को हम जैसे लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जो डिक्टेटरशिप करते हैं,
जो तानाशाही करते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, उन लोगों को सरकार में मत रहने दीजिए, उन लोगों को सरकार से हटाइए, अच्छे लोगों की सरकार लेकर आइए। जब अच्छे लोगों की सरकार होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी सही डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट भी कानून का पालन करेगा, पुलिस भी कानून का पालन करेगी, सरकार भी कानून, सब कानून का पालन करेंगे, रूल ऑफ लॉ होगा यहाँ पर संविधान का राज होगा। अब ना तो संविधान का राज है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं बना रखा, इन्होंने डिक्टेटरशिप कर रखी है। इसलिए मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज जो 85% से ज़्यादा है, उसको समझना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी सरकार को बनाना चाहिए, और सरकार जब बनाएंगे तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। पर ये रातों रात कैसे पता चल जाता है कि अभी शाम में एफआईआर हुई या नाम आया और अगले दिन सुबह ही बुलडोजर चल गया और वो अवैध पता चल गया कि अवैध बिल्डिंग बनी हुई थी, पूरा स्ट्रक्चर हटा दिया? देखिए, इनके अकॉर्डिंग तो इस देश में मुस्लिम, दलित, ओबीसी जो 85% समाज है वो अवैध ही रहता है। अगर इनका बस चले तो ये इनको फिर दोबारा गुलाम बना लें। इनकी सोच ये है कि जो हज़ारों सालों से लोग गुलाम थे, जैसे अगर मैं दलित की बात करूं तो ये समझते हैं कि हज़ारों सालों से लोग गुलाम हैं, और मुस्लिम को समझते हैं कि मुस्लिमों का तो देश नहीं है ये। अब इनको ये समझना चाहिए कि जितना तुम्हारा देश है, तुमसे कहीं ज़्यादा ये मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, इस देश में जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो समता प्रिय लोग हैं, संविधान प्रिय लोग हैं, उन लोगों का देश है। तुम्हारे लोग तो इस देश को लूटकर विदेश में लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे लोग तो करोड़ों लोगों का, करोड़ों रुपया का घोटाला करके विदेश में भाग जाते हैं, तुम नहीं लेके आते हो। काला धन लेके लाके आने की बात करते हो, काला धन लेके आएंगे, कहाँ काला धन लाए? आपने तो सफ़ेद धन जो था, जो वाइट धन था, वो भी तुमने ख़त्म कर दिया। तो लोगों को तुम गुलाम बना रहे हो, आर्थिक रूप से गुलाम बना रहे हो। ये एक षड्यंत्र है, ये समझना चाहिए, और ये भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। पर जिस तरह से सुजीत जी आपने देखा होगा कि मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोलना तो एक छोटी सी बात हो गई है, अब उनके आराध्य के बारे में बोलना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ उग्र हो, लोग सड़कों पर आएँ, लोग इंसाफ की बात करने लगे, फिर उसमें हिंसा दिखा दी जाती है, पत्थरबाजी। यही मामला यहाँ पर हुआ है। देखिए, अगर ये उनका शोषण करेंगे, डायरेक्ट तो कर ही रहे हैं, मगर सरकारें आर्थिक रूप से शोषण कर रही है मुस्लिमों का, दलितों का, सामाजिक रूप से शोषण है ही उनका, शैक्षिक रूप से शोषण कर रही है, नौकरी उनको दे नहीं रही है। अब आपराधिक रूप से जो लोग हैं, ये आपराधिक केसों में डालकर जेल में डालने का काम भी कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ा लगाएंगे, सर्वे करेंगे, सबसे ज़्यादा जेलों में मुस्लिम और दलित हैं, सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल जितने भी होंगे देशों में। वो क्यों है? सबसे ज़्यादा पटरी लगाने वाले मुस्लिम और दलित हैं। सबसे ज़्यादा देश के अंदर जो छोटे मोटे काम करते हैं, कौन है? दलित और मुस्लिम है। वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मगर फिर भी ये लोग जो हैं उनको शांति से नहीं रहने देना चाहते। इसका एक कारण है कि नफरत करते हैं उन लोगों से, और इस हद तक नफरत करते हैं कि उनको अच्छे कपड़े देखकर उनको प्रॉब्लम होती है, अच्छे घर देखकर प्रॉब्लम होती है, अच्छी गाड़ी देखकर प्रॉब्लम होती है, अगर वो अच्छे कहीं पद पे है, प्रतिष्ठा पे है, उससे नफरत होती है इनको। ये नफरत करते हैं, सारे देश की संपदा को लूटना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, और इन लोगों को फिर दोबारा गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आज कर लो, कल कर लो, 10 साल बाद कर लो, 20 साल बाद कर लो, या 25 साल बाद कर लो, या 50 साल बाद कर लो। दलित, मुस्लिम, ओबीसी को, जो मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन समाज है, उसको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। अपनी सरकार आप बनाएंगे तो जब ही इनका सॉल्यूशन हो सकता है, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सारी संस्थाएं, इवन यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की बात मानता है, सरकार की बातों पर चलने का काम करता है। जब उसको दलितों का रिजर्वेशन ख़त्म करना होता है तो 1 सेकंड में वो कोई भी ऑर्डर पास कर देता है, और जब स्यूमोटो लेने की बात होती है, अब जैसे उन्होंने घर तोड़ने का बात किया है, तो वहाँ वो चुप रहता है, उसके दही जम जाती है। तो फिर कानून कहाँ है देश के अंदर? बताइए, कानून तो नहीं है। कानून तो गरीब लोगों के लिए, और गरीब सबसे ज़्यादा हम लोग हैं। तो आज की डेट में ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। जो लोग घरों में बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा तो थोड़ी हो रहा है, हमारा घर थोड़ी तोड़ा है, एक दिन तुम्हारा घर भी तोड़ दिया जाएगा। तुमको भी इस देश में सब कुछ वो प्रताड़ना दी जाएंगी जो और लोगों को दी जा रही है। जो भी आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ यही हो रहा है, और जो नहीं उठा रहा है आवाज़, उसको वैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की नौबत आ गई हो, उस देश में आर्थिक स्थिति क्या देखी है? इस देश में 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। मात्र 1-2% लोग हैं जिन पर देश की सारी संपदा है, उन्हीं की फैक्ट्री है, उन्हीं के सारे धंधे चल रहे हैं, उन्हीं के स्कूल से कॉलेज हैं, उन्हीं की सारी सब कुछ उन्हीं के पास में है। 2-3-4 तो इनके मोदी जी के दोस्त ही हैं जो पूरे देश की संपदा को लेकर बैठे हुए हैं। तो
तो जब इनके दोस्त ही पूरे देश की संपदा को लेकर बैठे हैं तो वे पैसे के माध्यम से सब कुछ करेंगे। चुनावों में पैसे के माध्यम से सब कुछ करते हैं, चुनावों में कितना बड़ा ये प्रचार करते हैं। और दूसरी जो पार्टी हैं उनको मीटिंग करने के लिए भी पैसे नहीं है, लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि इन कौमों को गुलाम कैसे बनाया जाए, इनको आर्थिक रूप से कैसे कमज़ोर किया जाए, इनके पास में झूठे मुकदमे क्यों लगाए जाए, इनको जेल में कैसे डाला जाए। हर समाज में कुछ चंद लोग होते हैं जो लड़ाकू लोग होते हैं, जो समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, जो हर गलत बात का विरोध करते हैं, जो सरकार के खिलाफ भी उनकी आंखों में आंखें डाल कर सवाल पूछते हैं। अगर चंद लोगों को ही आप ऐसे करेंगे, चंद लोगों को ही आग जेल में डालने का काम करेंगे, चंद लोगों के खिलाफ ही झूठे मुकदमे डालने का काम करेंगे, चंद लोगों के घरों को तोड़कर उनको जेल में डालने का काम करेंगे, तो फिर तो कोई सामने आएगा ही नहीं। तो ये आपको चुप करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को चुप करके आपको फिर दोबारा गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, मगर ये गलत है। इन्होंने सदियों से शोषण किया है, इन्होंने अंगूठे काटे हैं एकलव्य के, इन्होंने क्या क्या बलि दी है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, और लगभग कई हज़ार साल तक दलितों को गुलाम बनाए रखा। मुस्लिम तो इस देश में राजा रहे हैं, मुस्लिमों को तो ये लोग अब नफ़रत जो कर रहे हैं इसलिए नफ़रत कर रहे हैं क्योंकि दलित मुस्लिम एक साथ रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिताने में भी मुस्लिमों का बहुत बड़ा हाथ था। आपने देखा होगा जब भी मुस्लिमों को कोई आंदोलन होते तो दलित लोग वहाँ पर साथ देते हैं। तो ये पहले दलितों को और मुस्लिमों को लड़ाने का काम करते थे, मगर दलितों के एक्टिविस्टों ने जो अम्बेडकरवादी हैं उन्होंने अपने लोगों को समझाने का काम किया कि दलित जो है, दलित और मुस्लिम जो भाई भाई हैं, समस्या एक सी है, एजुकेशन की समस्या एक सी है, शोषण की समस्या एक सी है, रोजगार एक से हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है आज की डेट में, हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो ये सारे लोग जितने हैं, समस्या जब एक सी है, दुश्मन एक सा है, तो हमारी लड़ाई भी एक सी होनी चाहिए। तो अब जो भी कहीं आंदोलन होता है तो मुस्लिम समाज भी दिखाई देता है, दलित समाज भी, ओबीसी समाज भी दिखाई देता है। तो अब ओबीसी समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज इकट्ठा होता जा रहा है। तो इनको फूट डालो शासन करने का काम है कि एक समाज पर इतना शोषण कर दीजिए, दूसरा समाज चुप रहेगा, फिर दूसरे समाज पर इतना शोषण कीजिए, तीसरा समाज चुप रहेगा, एक एक पे शोषण होता रहेगा और लोग चुप रहते रहेंगे। ऐसे ये सब पर शोषण करके सबको गुलाम बनाने का काम करते रहेंगे। पर अभी राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान निकाल रहे हैं और जिनका घर गिराया वो भी कांग्रेस के नेता है, वहाँ पर कोई गया भी नहीं है। देखिए, मोहब्बत की दुकान तो कब नफरत की दुकान में बदल जाती है ये इस देश अच्छी तरह जानता है। देखिए, राहुल गांधी जो संविधान लेकर घूम रहे हैं लाल किताब को, वो मौसमी लोग हैं। जब मौसम आता है चुनावों का तो वो संविधान को बचाने की बात करते हैं। उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, उनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, उनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है, उनको इवन मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका एक या दो एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाया और आपने देखा होगा कि इंडिया बनाया। इंडिया गठबंधन ने अच्छी सीट लेने का काम किया। वहाँ मुस्लिम समाज ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, मगर मुस्लिम समाज के लोगों पर जब अत्याचार होता है, आजम खान पर जब अत्याचार होता है, उनकी यूनिवर्सिटी को बंद किया जाता है या उनको जेल में डाला जाता है, तो समाजवादी पार्टी के नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कभी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, कभी कोई आंदोलन नहीं करते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता पर अत्याचार करके देखिए आप, बहुजन समाज को छोड़िए, किसी भी नेता पर अत्याचार कर दिए। बहन जी ने आजम खान जी के लिए भी बोला था। बहन जी वो देश में एक नेता हैं जो किसी के खिलाफ भी अगर शोषण होता है तो उनके खिलाफ बोलने का काम, सरकारों के खिलाफ बोलने का काम करती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, केवल आपकी वोट चाहिए उनको, आपके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। आपके ऊपर अगर शोषण कुछ होता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सरकार, ऐसे लोगों की सरकार क्यों बनाते हो आप उन लोगों की सरकार बनाइए जिनको आपके अधिकारों से, आपके आने वाले लोगों से, आपके बच्चों की एजुकेशन से सरोकार है। ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आइए। तो समझना पड़ेगा आपको, ये नफरत छोड़नी पड़ेगी आपको। और केवल बीजेपी को हराने के लिए तुम किसी को भी जिता देते हो। दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए आप केजरीवाल को जिता देते हो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए आप अखिलेश को जिता देते हो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए आप ममता को जिता देते हो, बिहार में आप बीजेपी को जिताने के लिए, हराने के लिए आप तेजस्वी को जिता देते हो। तो भैया ये क्या करते हैं आपके लिए? ये केवल आपकी वोटों को लेते हैं। आपको बीजेपी को जिताने, हराने के लिए किसी को नहीं जिताना, अपने आप को जिताना है। आपको अपनी ताकत बनाइए आप। जब तक तुम अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, दलित समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, जो बहुजन समाज है, इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ेगा। जब तक ऐसे ही घर गिरते रहेंगे, ऐसे ही झूठे मुकदमे होते रहेंगे, लोगों को जेलों में डाला जाता रहेगा और आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप सड़कों पर आंदोलन करते रहिए। जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, किसानों ने आंदोलन करा, मुसलमानों ने आंदोलन करा, दलितों ने आंदोलन करा, जाटों ने आंदोलन करा, महिलाओं ने आंदोलन करा, पहलवानों ने आंदोलन करा, महिलाओं ने आंदोलन करा, सारी कौमें आंदोलन कर रही हैं। और देश में
ऐसा नफरत का माहौल बना दिया है कि 2014 से पहले से नफरत का कहीं माहौल नहीं था। कोई सुरक्षित ही नहीं है देश के अंदर, और वो लोग पूरे देश की संपदा को लूट कर बाहर ले जा रहे हैं। कई हजार करोड़ों को, चाहे वो विजय माल्या हों, चाहे नीरव मोदी हों, चाहे चौकसी हों, चाहे और कितने भी लोग हों, वो सब ले गए हैं और कहते थे कि भैया हम सबको लेकर आएंगे। किसको? किसी को लेकर नहीं आए। सब ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। केवल ये देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं। केवल धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, जाति के नाम पर इस देश में अत्याचार होता रहा है, मगर मोदी जी चुप रहे हैं। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। जब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अत्याचार और बढ़ गया। जब से अत्याचार और बढ़ गया, मूंछों के नाम पर मारा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ा है तो जब मारा जा रहा है, बारात निकालते हैं तो बारात नहीं निकलने दी जब मारा जाता है। इस देश में एक आईपीएस को, जो लोगों की सुरक्षा करता है, आईपीएस को अपनी बारात राजस्थान में पुलिस की सुरक्षा में निकालनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? कहाँ है मोदी जी? कहाँ देश का राष्ट्रपति? जब देश के राष्ट्रपति मंदिर में नहीं घुस सकते आज की डेट में भी 2024 में, तो इस देश में कहाँ है? कहाँ न्याय है? कहाँ लॉ है? कुछ नहीं है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप अपने लोगों को समझाइए, आप इकट्ठे हो जाइए। माननीय काशीराम साहब का जो फार्मूला है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर वोट तुम्हारा है, केवल वोटों के माध्यम से ही तुम इनको हरा सकते हो, और दूसरा कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे देश की संपदा पर कब्जा कर लिया है। ये बिल्डोजर से भी तुम्हारे घरों को गिराएंगे, गोली भी तुम में मारेंगे। तुम्हारे बच्चों में जब 2 अप्रैल का केस हुआ था तो 13 बच्चों में गोली मारने का काम किया, लाखों करोड़ों बच्चों को जेल में डालने का काम किया था। ये सब कुछ करेंगे तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें बचना है तो केवल एक प्लेटफॉर्म पर आना है। एक प्लेटफॉर्म आने के बाद में अपनी सरकार बनानी है। सरकार बनाने के बाद ही तुम इनसे बच सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है।